बिना मटेरियल के हम घर नहीं बना सकते हैं, बिना सरिया और सीमेंट का घर नहीं बना सकते हैं। तो सरिया और सीमेंट एक मकान बनाने में, एक घर बनाने में सबसे प्लस पॉइंट है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरिया और सीमेंट का बिजनेस कैसे शुरू करें, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सरिया और सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, दुकान कितना बड़ा होना चाहिए, गोडाउन कितना बड़ा होना चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए। इस बिजनेस को अगर हम छोटे स्तर पे करना चाहते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना करना पड़ेगा। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको A to Z जानकारी मिलती है दोस्तों कि आप इस बिजनेस को एक छोटे स्तर पे कैसे शुरू कर सकते हैं, बड़े स्तर पे कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लोकेशन देखना होगा। एक ऐसा लोकेशन चूज करना है, एक ऐसा जगह चूज करना है जहां पे 10-12 गांव के लोग बिल्कुल आसानी से आते हो जाते हो, वहां पे कोई चीज का दिक्कत परेशानी ना हो, वहां का माहौल अच्छा हो, कोई अपना गाड़ी लेकर भी जाए तो वहां से माल उठा कर लेकर आ जाए। सही लोकेशन चूज कर लेते हैं तो लोकेशन देखने के बाद आपको उस लोकेशन पे, उस मार्केट में आपको एक रूम देखना है। एक ऐसा रूम जहां पे गाड़ी बिल्कुल आराम से चले जाए, यानी रोड साइड में रूम हो तो काफी बेटर रहेगा। अगर अगल बगल में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी गाड़ी का आना जाना होना चाहिए। आप एक ऐसे जगह पे रूम देखेंगे जहां पे गाड़ी बिल्कुल आसानी से आ जाए, चले जाए, और किसी को कोई एड्रेस दे तो वहां पे बिल्कुल आराम से पहुंच जाए। तो इस तरह का आप एक रूम देखेंगे। रूम थोड़ा छोटा हो चलेगा, लेकिन गोडाउन जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। गोडाउन आप अपने रूम से थोड़ा हट के भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस स्तर पे आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आप छोटे स्तर पे करना चाहते हैं या बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, उस हिसाब से दुकान या गोडाउन आप देख लेंगे, उसके अनुसार आप दुकान और गोडाउन ले सकते हैं। इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपके पास 2 लोग होना चाहिए। आप 2 लोगों को हायर कर सकते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए। आप चाहे तो सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। गाड़ी अगर आप रखते हैं तो ये एक्स्ट्रा कमाई का जरिया है। एक आप जो भी सामान सप्लाई करेंगे उसके बदले में आप भाड़ा ले लेंगे। इसके अलावा आपको एक दुकान कर रहे हैं तो आपको एक काउंटर चाहिए, एक कंप्यूटर ले लेंगे तो और अच्छी बात है, हिसाब किताब करने में आपको बिल्कुल आसान होगा। उसके बाद आपको एक कैलकुलेटर लेना होगा। उसके बाद आप चेयर भी ले सकते हैं, कुर्सी भी ले सकते हैं बैठने के लिए। उसके बाद इस हिसाब से आप अपने दुकान के अनुसार से आप देख लेंगे, आपको जो भी चीज़ की जरूरत होगी आप वो खरीद सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले GST नंबर लेना होगा, यानी GST का काम कराना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप इस बिजनेस को शॉप में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना होगा। ये दोनों चीज अगर आप करवा लेते हैं तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जितना भी मैंने प्रोसेस बताया वो सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको लास्ट में जो है माल मंगानी होती है। तो माल आप कहां से मंगाएंगे? सीमेंट सरिया का जो फैक्ट्री होती है उसमें एक मैनेजर होते हैं, तो आप मैनेजर से पर्सनली कांटेक्ट करके मिलकर माल खरीद सकते हैं। जो भी बिल्डिंग बनाने में जितने भी मटेरियल लगते हैं उसमें जो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो सब कंपनी के मैनेजर से मिलकर आप वहां से माल मंगवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें माल कितना मंगाना चाहिए। दोस्तों, माल आप कितना मंगाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने पैसे के हिसाब से, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, आपको लगे कि मैं इतना मटेरियल लाऊंगा तो बेच दूंगा, उस हिसाब से माल मंगवा सकते हैं। मेरा एक सलाह है कि आप शुरुआत में माल जो है कम मात्रा में मंगाएं, फिर आपका जब बिजनेस चल पड़े, आपको लगे कि नहीं मेरा बिजनेस जो है पूरा जम गया है, तो आप ज्यादा मात्रा में माल मंगाकर आप सप्लाई करना शुरू करें। आप इस बिजनेस में चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा तरक्की हो, तो उसके लिए आपको प्रचार करवाना होगा। प्रचार करने के लिए आप टेम्पलेट छपवा सकते हैं। अपने आसपास जो भी आपके यार दोस्त, सगे संबंधी, रिलेशन, जो भी जितने भी लोग हैं वो सबसे आप बोल सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप बता सकते हैं उनको कि मैं इस चीज का, सीमेंट सरिया का दुकान खोल रखा हूं, इस लोकेशन पे मेरा दुकान है। अगर किन भी भाई को जरूरत है, किन्हीं को भी जरूरत होगी तो आप हमें जरूर फोन करें। आप इस हिसाब से आचार प्रचार करके आप अपने दुकान को फेमस कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ज्यादा आपका जो दुकान का जो सेल है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को मालूम चलेगा कि आप इस चीज का दुकान खोले हैं, तो जिनको जरूरत होगा वो आपके पास आएंगे और आपके जो सामान है वो ले जाएंगे। जिस दिन लोगों को मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे सीमेंट और सरिया का दुकान खुल गया है, उस दिन आपके पास भर भर के कस्टमर आएंगे और आपके सामान ले जाएंगे। और उस दुकान में आप एक्स्ट्रा क्या रख सकते हैं? आप एक्स्ट्रा बहुत कुछ रख सकते हैं। जैसे जो सरिया है उसको बांधने के लिए
लिए जो पतले पतले तार आते हैं उसको भी रख सकते हैं, पाइप रख सकते हैं। आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या क्या रखना चाहिए, तो आप अपने नज़दीकी सारिया सीमेंट दुकान पर जाकर एक बार विजिट कर लेंगे और आप देख लेंगे कि ये बंदा क्या क्या चीज़ अपने दुकान में रखा है, और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमें ये सामान रखना चाहिए। जो सामान लोग दूर दूर जाते हैं लाने के लिए, वो सामान आप अपने दुकान पे रखिए, लोग आपके पास से जरूर ले जाएंगे। इस बिजनेस को अगर हम छोटे स्तर पे करते हैं तो हमारे पास कितना कम से कम पैसा होना चाहिए दोस्तों? अगर आप इस बिजनेस को कितना भी छोटे स्तर पे करते हैं तो आपके पास कम से कम 5 से 6 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आप इससे भी बड़े पैमाने पे इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको और ज्यादा पैसे चाहिए होगी। इससे भी आप छोटे स्तर पे इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको इससे और कम खर्च में हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से, आप अपने बजट के हिसाब से देख लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपकी कमाई कितनी होगी? सीमेंट सरिया का जो दुकान वाली बिजनेस है, इस लाइन में कभी कभी दोस्तों बोहनी भी नहीं होता है, कोई एक भी कस्टमर नहीं आ पाता है, क्योंकि ये जो बिजनेस है रेगुलर नहीं चलता है। किसी दिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो किसी दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे। आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपके पास किसी दिन कस्टमर ना आए और किसी दिन बोहनी ना हो तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव माहौल बनाए रखना है। आपको पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव माहौल के साथ इस बिजनेस में लगे रहना है। धीरे धीरे ये बिजनेस जब जम जाएगा तो कोई वैसा दिन नहीं होगा कि आपका बोहनी नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे, आप पॉजिटिव सोच के साथ इस बिजनेस में लगे रहेंगे। कोई एक कस्टमर आ जाएगा ना तो आपको एक ही बार में 10, 15, 20 हजार का फायदा दे देगा, तो इस हिसाब से आप लगे रहेंगे। लेकिन ये बात तय है दोस्तों कि आपको स्टार्टिंग में ये बिजनेस में रोज कस्टमर नहीं आएंगे। इस बात को आपको शुरू करने से पहले समझना होगा। जब आपका दुकान जम जाएगा तो आपका डेली कस्टमर एक ना एक थोड़ा बहुत सामान के लिए आएगा ही आएगा। तो इस बात को आपको स्टार्टिंग में समझना होगा। आपको लगता है कि नहीं यार ये बिजनेस हमें कर लेना चाहिए, गांव मोहल्ले कस्बे में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है और आपके एरिया में इस चीज का दुकान बहुत कम है, तो इस बिजनेस के बारे में आप जरूर सोचें और जल्दी से जल्दी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।